आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। वली के बग़ैर छुप कर निकाह करना। इंडिया में 18 साल का हूँ, मुझे एक लड़की पसंद थी तो मैंने हराम से बचने के लिए छुप कर निकाह कर लिया, लेकिन इस निकाह में लड़की का कोई वली या घर वाला शामिल नहीं था। मैंने महर भी अदा कर दिया। क्या हमारा निकाह हो चुका है? देखें, लड़की के वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करना एक इख्तिलाफ़ी मसला है। तीनों इमामों के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। दलाइल क्या हैं? इस पर मैं बहुत दफ़ा दलाइल पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, इससे क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा। दलाइल दोनों के पास हैं। इमाम अबू हनीफा के दलाइल भी मजबूत हैं, तीनों मज़ाहिब, तीनों अइम्मा के दलाइल भी मजबूत हैं। दलाइल दोनों तरफ हैं। तो ऐसे मौके पे जब दोनों तरफ दलाइल होते हैं, इमाम अबू हनीफा अक्सर कुरान की जो है ना वो तरजीह देते हैं। जब हदीस और कुरान में टकराव होता है तो फिर इमाम अबू हनीफा का उसूल है कि वो कुरान को तरजीह देते हैं, और दीगर अइम्मा जो है वो हदीस को वही वैल्यू देते हैं जो कुरान को है। तो ये उसूली इख्तलाफ की वजह से बाज़ दफ़ा मसाइल में इख्तलाफ हो जाता है। तो कुरान से यही मुतरश्शे होता है, पता चलता है कि निकाह के लिए वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, लेकिन हदीस में है कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। फिर इस हदीस का मतलब क्या है? जमहूर के नज़दीक तो यही मतलब है कि वली के बग़ैर नहीं होता, लेकिन इमाम हनीफा के नज़दीक इसका वो मफ़हूम नहीं है, ये दूसरा मफ़हूम है इसका। वो क्या मफ़हूम है उसकी डिटेल में जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बात यह कि इमाम हनीफा के नज़दीक या हनफिया के नज़दीक ये इस पर मामूल है कि वो गैर कुफू हो, यानी जोड़ का रिश्ता ना हो। जोड़ का रिश्ता होगा तो फिर वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। और इसकी भी हदीस से तायद होती है कि बुखारी की हदीस है कि एक सहाबिया नबी के पास आई और कहा आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने निकाह नहीं किया, दूसरे सहाबी ने कहा मेरा निकाह करा दें, आपने निकाह करा दिया उनका। तो वहाँ तो नहीं था कि नबी ने पूछा हो कि वली की इजाज़त आपके वालिद की इजाज़त है या नहीं है। तो बहरहाल दोनों तरफ दलाइल हैं, कुरान और हदीस हैं। तो इमाम हनीफा की आदत ये है कि जब दोनों तरफ दलाइल होते हैं तो जो कुरान के ज़्यादा करीब होती है उसको ले लेते हैं, और दीगर अइम्मा क्या करते हैं कि वो कुरान में तावील कर लेते हैं, कुरान के ज़ाहिर को नहीं लेते। और कुरान की आयत 100% उनके अगेंस्ट भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। तो जब इख्तलाफ होता है ना चारों इमामों में, तो दलील ये खूब समझ लें हर एक के पास होती है। उसमें किसी एक राय पर डट जाना, दूसरे को गलत करार देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। अब ऐसे मौके पे आवाम क्या करे जब ऐसा इख्तलाफ हो? तो आवाम को चाहिए जिस फ़िक़ा को फॉलो कर रही है उसी के मुताबिक अमल करे। ऐसा ना हो कि आप हनफी हैं और जहाँ गुंजाइश आपको फ़िक़ा शाफ़ी में मिली तो शाफ़ी बन गए आप, या आप शाफ़ी मसलक को फॉलो करते हैं और गुंजाइश आपको हनफी फ़िक़ा में मिली तो उधर को छलांग मार दिया आपने। ये फिर ख्वाहिशात की पैरवी है। तो इसलिए बर्रे सग़ीर में चूँकि ज़्यादातर फ़िक़ा हनफी ही को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए फ़िक़ा हनफी में ये है कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह हो जाता है, लेकिन उलमाए अहनाफ ने शर्त लगाई है कि बशर्ते के कुफ़ू हो, यानी लड़का लड़की के जोड़ का हो, तो फिर वली की इजाज़त के बग़ैर भी निकाह हो जाता है। अगरचे ये है मायूब हरकत, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। हौसला अफजाई उन सूरत में की जाएगी जहाँ माँ बाप जुल्म ज़्यादती कर रहे हों, यानी बाप जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रहा हो। फिर भी बेहतर ये है कि बाप ना हो तो भाई को वली बना लिया जाए। भाई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो चचा, तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा तो फिर अदालत से राब्ता किया जाए, कोर्ट से निकाह कर लिया जाए। तो अब इस उसूल की रोशनी में आपकी बात का जवाब ये है कि आपको लड़की पसंद थी, आपने हराम से बचने के लिए छुप कर निकाह कर लिया, लड़की के अब्बा राज़ी नहीं थे, तो नामुनासिब काम किया आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को इस तरह लड़के बेवकूफ़ बनाते हैं, आगे लड़कियों के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब कर लिया है निकाह, तो अगर आप उस लड़की के जोड़ के हैं तो निकाह हो गया। जोड़ का मतलब ये है कि उसके हम पल्ला है, ख़ानदानी लिहाज से, माली एतबार से और दीनदारी के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर लड़की थी जनाब किसी बहुत बड़े 18वें 20वें ग्रेड के ऑफिसर की बेटी, और आप दुनिया के लिहाज से बिल्कुल ही लो कैटेगरी में आते हैं, शोबे के लिहाज से, ज़रिया मुआश के लिहाज से, तो फिर ये जोड़ के शादी नहीं है, तो फिर ये निकाह नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है तो ठीक है। या लड़की बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी और आप 7वीं क्लास से भागे हुए हैं, तो भी ये जोड़ का रिश्ता नहीं है, तो इसमें भी वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होगा। या वो करोड़पति है और आपके पास जो उनका महर मिसल बनता है, जितना उन लड़कियों का महर, वो भी देने के पैसे नहीं है, आप माली लिहाज से बहुत ही कमतर हैं, तो भी ये लड़का यानी आप उसके जोड़ के नहीं है। लेकिन अगर इन चंद चीज़ों में आप बराबर या करीब हैं, 100% बराबरी ज़रूरी नहीं है, बल्कि करीब भी हों तो भी ठीक है, तो फिर ये निकाह हो गया है, फिर जो है वो आपकी शरण बीवी है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को सोसाइटी में प्रोमोट नहीं करना चाहिए, इसमें लड़कियों का नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं। एक तो इसलिए भी प्रोमोट नहीं करना चाहिए कि हनफिया के नज़दीक ये जायज़ होने के बावजूद भी काबिल तारीफ़ नहीं है।
دوسرا اس لیے کہ جمہور تینوں ائمہ دوسری طرف ہیں تو ان کے بھی رائے کی رعایت کر لینی چاہیے. تو ضرورت کے موقع پہ تو اس کا استعمال کیا جائے گا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو جائز قرار دیا جائے گا بلا کراہت. وہ ضرورت یہی ہے کہ ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوں, لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہو رہی ہے اور بہت سے ابا ایسے ناجائز کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, تو پھر تو ٹھیک ہے, تو ورنہ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو باقی آپ کا مسئلہ میں نے بتا دیا. اگر آپ لڑکی کے ہم پلہ ہیں, کفو ہیں, تو آپ کا نکاح ہو گیا, اور اگر آپ اس کے جوڑ کے نہیں ہیں تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا. باقی بعض دفعہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں جوڑ کا ہوں, تو آپ اپنے اور لڑکی کے حالات کسی مستند مفتی کے سامنے رکھیں, وہ فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کا رشتہ یہ جوڑ کا ہے یا نہیں ہے. اور ماں باپ کو چاہیے جب ایسا نکاح ہو گیا ہو تو اس کو مان لیا کریں, خام خام میں زبردستی نہ کیا کریں اس کو توڑنے کے لیے, اس کے بڑے فسادات ہیں.